दोस्तों, आज मैं आपको ये जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। इस सच्ची घटना को जब लोगों ने सुना तो लोग हैरान और परेशान रह गए, क्योंकि इस घटना में एक लड़की का बॉयफ्रेंड, जो उस लड़की के साथ तो अवैध संबंध बनाता ही था, बल्कि उसकी माँ के साथ भी उसके अवैध संबंध थे। और जब इस अवैध संबंध के बारे में उस लड़की के पापा को पता चलता है, तो उसके बाद एक ऐसा क्राइम होता है जिसे जब लोगों ने सुना तो लोग हैरान रह गए कि आखिर लोग अपने कुछ सेकंड या कुछ मिनट के सुख के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं और ऐसा कैसे कर सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। मेरा नाम है कुणाल और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस सच्ची घटना के एक और एपिसोड में। उम्मीद करते हैं कि आप और आपकी पूरी फैमिली स्वस्थ और मस्त होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 7 अप्रैल 2018 से और ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक शामली जिला है वहाँ की। वहाँ पर एक अशोक रोहेला नाम का व्यक्ति रहता था, जो दिल्ली में लैब टेक्नीशियन का काम करता था और वो ज़्यादातर दिल्ली में आया जाया करता था क्योंकि उसका काम ही वहीं पर होता था। एक दिन अशोक रोहेला जब अपने इस काम से रात के करीब 9:30 बजे वापस आ रहा था, तो जब वो अपने घर के करीब पहुंचने वाला होता है, तभी कुछ लोग आते हैं और उसको गोली मारकर उसकी हत्या करके वहां से भाग जाते हैं। अब जब तक पुलिस और गांव के या आसपास के लोग वहां पहुंचते हैं, तब तक उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस वहां पहुंचती है, लेकिन तब तक काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और भीड़ गुस्से में आ जाती है और उस लाश को पुलिस को ले जाने नहीं देती है। पुलिस बड़ी ही मिन्नतों के बाद और लोगों को समझाने के बाद उस लाश को अपने अंडर में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब लाश का पोस्टमार्टम होता है तो ये पता चल जाता है कि अशोक रोहेला को बहुत ही करीब से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। अब उनके घर वालों को शव वापस कर दिया जाता है अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन अब पुलिस उस हत्यारे के खोजबीन में जुट जाती है। पुलिस काफ़ी रिसर्च करती है, जांच करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ लगता नहीं है। पुलिस इस शामली से लेकर और जहां वो काम करता था दिल्ली में लैब टेक्नीशियन का, वहां तक जाती है, पूरा जांच पड़ताल करती है, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आता है कि कोई सस्पेक्ट नज़र आए जिस पर पुलिस को शक हो। पुलिस उसके कॉल डिटेल निकालती है तो उसमें 20 नंबर ऐसे मिलते हैं जिस पर उसकी ज़्यादा बातचीत होती थी, लेकिन जब उन 20 लोगों का पता किया जाता है तो पता चलता है कि उन 20 लोगों से जो अशोक रोहेला है, इसकी कोई दुश्मनी या ऐसा कुछ मैटर नहीं था। वो 20 लोग वो थे जिनके साथ वो एक कमेटी चलाता था, यानी उसमें पैसे जमा करता था और जब किसी को पैसे की ज़रूरत होती थी तो सब लोग इकट्ठा करके एक व्यक्ति को दे देते थे। अब पुलिस के लिए ये सिरदर्द बन चुका था कि आखिर अशोक रोहेला का जो मर्डर है वो किसने किया। अब पुलिस रोहेला सीसीटीवी फुटेज चेक करना चालू करती है और तभी सीसीटीवी फुटेज में एक किराने की दुकान दिखती है जहां पर अशोक रोहेला जा रहा होता है मृत्यु के पहले। अब जब पुलिस उस जनरल स्टोर वाले के पास पहुंचती है तो जनरल स्टोर वाला कहता है कि हाँ अशोक, और पुलिस को एक और चीज़ मिलती है कि उस जनरल स्टोर पर कुछ लड़के बाइक पर बैठकर जाते हैं और वहाँ कुछ सामान लेते हैं। तो जब पुलिस वाले उस जनरल स्टोर वाले से पूछते हैं कि ये लड़के कौन हैं, तो जनरल स्टोर वाला कहता है कि इसमें जो एक लड़का है वो उसी आदमी का लड़का है जिसकी मृत्यु हुई है, यानी अशोक रोहेला का बेटा, जिसका नाम विशाल रोहेला होता है। लेकिन उसके साथ 2 लड़के और कौन हैं, इनको मैं नहीं जानता हूँ। अब पुलिस अशोक रोहेला के बेटे विकास को बुलाती है, विशाल को बुलाती है और विशाल से पूछताछ करती है। तो विशाल कहता है कि मैं इन सब में इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि मेरे दोस्तों ने ये किया हो। अब उसके दोस्त का नाम जब वो लेता है, एक का नाम समीर होता है और एक का नाम सदाब होता है। अब पुलिस समीर और सदाब दोनों को अपने कस्टडी में लेती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है। पहले तो ये लोग बहुत ही ना और नुकर कर रहे थे, मना कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस कड़ी तरीके से पूछताछ करती है तो ये लोग वो बताते हैं जिसे सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। समीर बताता है कि ये जो मर्डर हुआ है ये हम लोगों ने नहीं किया है, बल्कि एक भाड़े के शूटर को बुलाया गया था उनकी हत्या करने के लिए। अब जब ये पता चलता है कि एक भाड़े के शूटर आए थे तो पुलिस उससे और पूछताछ करती है कि आखिर तुमने नहीं किया तो ये किया किसने और करवाया किसने है। तो समीर कहता है कि जो अशोक रोहेला हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी बेटी है काव्या और उसकी मम्मी, इन सब लोगों ने मिलकर ही उसका कत्ल करवाया है।
अब अशोक रोहिल्ला की बेटी काव्या को भी बुलाया जाता है। अब पुलिस काव्या से जब कड़ी तरीके से पूछताछ करती है तो काव्या सारा कुछ उगल देती है। काव्या बताती है कि एक दिन जब मैं और समीर एक होटल से बाहर निकल रहे थे तभी पापा ने मुझे देख लिया और फिर उन्होंने समीर को काफ़ी मारा पीटा और धमकाया भी कि आज के बाद तुम कभी भी हमारी बेटी या हमारे परिवार के सामने नज़र मत आ जाना वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन एक दिन पापा जल्दी घर आ गए और पापा ने देखा कि समीर मेरे घर से बाहर निकल रहा है और उस टाइम पर घर में सिवाय मेरे मम्मी के और कोई नहीं था। और इस बात पर अशोक को शक हो जाता है और अशोक जाते ही अपनी पत्नी से कहता है कि तुम समीर के साथ अवैध संबंध बना रही थी। और इस बात पर वो अपनी पत्नी को डांटता फटकारता है, मारता है। इसके बाद जो अशोक की पत्नी होती हैं और उसकी बेटी और उसका लड़का और ये जो 2 लड़के और थे, इन सब लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि किसी तरीके से अशोक को अगर रास्ते से हटा दिया जाए तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। फिर जो अशोक की वाइफ होती है उसका नाम कृष्णा होता है, वो कहती है समीर से कि तुम ये काम करो। तो समीर कहता है कि नहीं, मैंने ना ऐसा कभी काम किया ना मेरे खानदान में किसी ने ऐसा काम किया है, तो मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। समीर सीधा सीधा मना कर देता है। तब एक शूटर को हायर किया जाता है। तो शूटर पहले 5 लाख रुपए मांगता है, कहता है कि मुझे हथियार खरीदना पड़ेगा, बंदूक लानी पड़ेगी। तो ये जो काव्या होती है यानी अशोक की बेटी, ये कहती कि इतना पैसा मेरे पास नहीं है, लेकिन वो मानते नहीं है। तो काव्या अपने घर जाती है और घर के अंदर एक राइफल रखी होती है, वो लाकर शूटर को देती है और 2 लाख रुपए भी देती है और कहती जब काम हो जाएगा तो 2 लाख रुपए और आकर ले जाना। इस तरीके से एक लड़की अपने ही पापा का मर्डर करवा देती है और उसमें पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है। दोस्तों, एक जरा सा सुख के लिए अपने ही परिवार के मुखिया का कत्ल करवा देना। हालांकि अब इन सबको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आगे क्या अपडेट आएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको और आपके पूरे परिवार को सचेत करना है ताकि आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रख सकें और दुनिया में क्या हो रहा है उस पर भी नज़र रख सकें। फिर मिलेंगे कल एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।